नमस्ते छात्रों, आज के हिंदी के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं कविता जीवन नहीं मरा करता। हमने इसके पहले इस कविता का लेखन कविता इसमें जो ज़रा सोचो और चर्चा करो इस पर लिखना था, तो 100 मत लिखना था। इसके साथ ही इसके मैंने क्या कहा था लिखने के लिए, इसमें से अध्ययन कौशल और शब्द वाटिका। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम इसकी शब्द वाटिका पढ़ते हैं। नए शब्द: नीलाम होना यानी बिक जाना, जिल्द यानी पुस्तक का बाह्य आवरण, शिकन यानी सिलवट चिंता, घन पनघट यानी जहाँ वह स्थान जहाँ लोग पानी भरते हैं, किश्ती यानी नाव, तम यानी अंधकार, पतझर यानी पत्ते झरने की ऋतु ऋतु और मुखड़ा यानी चेहरा। और एक मुहावरा है, गले लगना प्यार से मिलना। तो इस तरह आज हम इस कविता का अर्थ पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस कविता का गायन, सबसे पहले हम इस कविता का गायन करेंगे। सातवीं संगीत तथा गायन सुनील नरसिंह राठौर। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोती। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। कितनी बार गगरिया फूटी, शिकनन पर आए पनघट पर। कितनी बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। लूट लिया
माली ने उपवन लूटी न, लेकिन गंध फूल की तूफानों तक ने छेड़ा, पर खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुकड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है, कुछ मुकड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी आवाज पसंद आ रही हो। अभी हमने इस कविता का गायन सुना। अब आपको करना क्या है, इस कविता का गायन करके ऑडियो क्लिप मुझे भेजनी है। इसके पहले जैसे मुझे 2 छात्रों ने भेजी थी। इस कविता में से 2-4 पद लेकर भी यदि आप गाते हैं और उसके ऑडियो क्लिप भेजते हैं तो भी ठीक है। मतलब पूरी कविता आप नहीं गा सकते, आधी कविता गा सकते हैं, या आधी कविता का ही ऑडियो क्लिप बन सकता है। तो आधी कविता का भी वीडियो क्लिप मुझे आप ऑडियो क्लिप आप मुझे भेज सकते हैं। तो इस तरह इस कविता का गायन हमें करना है। इसके पहले मैंने बताया था यदि सूर्य प्रकाश न हो तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मुझे 7वीं की कक्षा के सभी विद्यार्थियों का होमवर्क नहीं आया है। यहाँ सोमत लिखना है। सोमत यानी आपको मालूम है कि सूर्य का प्रकाश यदि वनस्पति पेड़ पौधों को ना मिले तो क्या होगा, पशु पक्षियों को ना मिले तो क्या होगा, और मानव को ना मिले तो क्या होगा। इसके पहले वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है। तो इन सब के बारे में 2-3 वाक्य आपको लिखना है कि सूर्य का प्रकाश वनस्पति को ना मिले तो क्या होगा, सूर्य का प्रकाश पशु पक्षियों को ना मिले तो क्या होगा, सूर्य का प्रकाश मानव को ना मिले तो क्या होगा। प्रत्येक वनस्पति, पशु पक्षी और मानव तीनों मुद्दे पर आपको 3 से 4 वाक्य लिखने हैं। अब देखते हैं इस कविता का अर्थ। इस कविता का अर्थ, ये कविता जो है, इस कविता के कवि हैं गोपाल दास सक्सेना, जिन्हें हम नीरज भी कहते हैं। तो ये जो कवि हैं, इस कविता के माध्यम से, प्रस्तुत कविता में विविध उदाहरणों के माध्यम से जीवन की समस्याओं को और उनकी सच्चाई की और हमारा ध्यान आकर्षित किया है। इस कविता से हमें बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है। तो पहला पद देखते हैं। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू अगर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। तो यहाँ कवि ये कहते हैं कि यदि कोई छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, यानी हमारे जीवन के कुछ सपने यदि पूरे ना हो पाए तो छुप छुप कर रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमें निराश भी होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जो आंसू हैं वो मोती के समान मूल्यवान हैं, इसे इसी तरह व्यर्थ में बहाना नहीं चाहिए। यदि हमें एक बार सफलता मिली है, असफलता मिली है, तो हमें उससे निराश न होकर दोबारा हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करना चाहिए, ना कि हमें रोते रहना चाहिए। रोने वाले कभी आगे नहीं बढ़ते हैं। तो यदि हमें अपने सपनों को पूरा करने में असफलता मिली है तो उसका दुख ना करते हुए, उसके लिए आंसू ना बहाते हुए, आंसू हमारे मोती के समान मूल्यवान हैं। असफलता के लिए आंसू क्यों बहाएं? असफलता के लिए आंसू क्यों बहाएं? हम उसी असफलता को सफल बनाने के लिए प्रयत्न करें, कोशिश करें, और फिर उसी सफलता की खुशी में हमारी आँख से वही आंसू मोती के रूप में बरसे। माला बिखर गई तो क्या खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू अगर नीलाम हुए तो समझो हुई पूरी तपस्या। यदि माला टूट गई तो फिर चिंता नहीं करनी चाहिए। माला यदि टूटकर बिखर गई तो हमें चिंता नहीं करना चाहिए। यदि हमारे आंसुओं पर लोगों का ध्यान जाता है
तो समझ जाना चाहिए कि हमारी तपस्या पूरी हो गई। समझ में आया कि यदि माला टूट गई तो उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हमारे आंसुओं पर लोगों का ध्यान जाता है तो समझ लो यह तपस्या पूरी हो गई। परिस्थिति से हार कर रूठ कर बैठना नहीं है। ठीक है, परिस्थिति से हार कर रूठ कर हमें नहीं बैठना है। हार कर रूठ कर हमें नहीं बैठना है। और इसी तरह हमें क्या करना है, उस सफलता पाने के लिए हमें आगे बढ़ना है। यदि फट जाए कमीज तो सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। यानी परिस्थितियों से हार कर रूठ कर बैठ जाना समस्या का हल नहीं होता है। यदि कमीज फट जाए तो उसे सिला लेना पड़ता है, फेंक नहीं दिया जाता। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि आंगन के जलते दीपों में से कुछ दिए बुझ जाए तो भी बाकी दीप आंगन में प्रकाश फैलाते रहते हैं। यानी कुछ दिए बुझ जाने से अंधेरा नहीं होता है। यानी हमारे जीवन में कुछ समस्याएं आ जाए तो जीवन समाप्त नहीं होता है। जीवन में आशा और निराशा यदि निराशा है तो फिर आशा आती है, असफलता है तो सफलता अवश्य आती है। बस हमें उसके लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। अपनी समस्याओं के समाधान ढूंढते रहना चाहिए, ना कि रोते हुए बैठना चाहिए। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, यानी जो नाराज़ है, ठीक है, जो हमारे दिन रूठे दिवस मनाने वालों, जो नाराज़ है उस नाराज़गी को हमें दूर करना है, उस समस्या का हल निकालना है। परिस्थितियों से रूठकर हमें नहीं बैठना है, परिस्थितियों से हार कर हमें नहीं बैठना है। परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते जाना है। जिस तरह आंगन में हम खूब सारे दिए जलाते हैं, उसमें से कुछ दिए बुझ भी जाए तो भी बचे हुए जो 2 दिए होते हैं वह हमें बहुत अधिक प्रकाश देते हैं, वही आशा की किरण होते हैं। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। फिर आगे कवि कहते हैं कि दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता है। क्या होता है? खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती है। यानी इस दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता है। इस दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता है, केवल उसका रूप बदलता है। क्या होता है? केवल उसका रूप बदलता रहता है। और जिस तरह रात की चांदनी, ठीक है, जिस तरह रात की चांदनी अपनी चांदनी रूपी वस्त्र को उतार कर सुबह होते ही धूप की धोती पहन लेती है। यानी यही धरती जो रात के चांदनी के प्रकाश में चमचम करती है, चमकती है, यानी चांदनी वाले कपड़े पहनती है, वही सुबह होते ही सफ़ेद रंग की धोती पहन लेती है। यानी जो समय है वह बदलता रहता है, यहाँ कुछ भी समाप्त नहीं होता है, ये समय का चक्र चलता ही रहता है। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर आने वालों, हमें यह समझ जाना चाहिए कि खेलते समय कुछ खिलौने यदि टूट भी जाए तो भी बचपन समाप्त नहीं होता है। हमारे पास जो भी खिलौना है यदि वो टूट जाता है तो हम खेलना नहीं छोड़ते, हम क्या करते हैं, दूसरे खिलौनों के साथ खेलते हैं। किसी भी वस्तु को हम अपना खिलौना बनाकर खेलने लगते हैं। इस तरह जो भी कपड़े बदल कर आने वालों और चाल बदल कर आने वालों, यानी मुझे जो परेशान करने वाले हैं उनसे मैं नहीं डरता। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी मुश्किल में जीवन समाप्त नहीं होता है। तो यह समझ जाना चाहिए कि कपड़े बदलने से या चाल बदलने से या खिलौने बदलने से बचपन समाप्त नहीं होता है। अब देखते हैं आगे।
कितनी बार गगरिया फूटी शिकन्ना पर आई पनघट पर, कितनी बार किश्तियाँ डूबी चहल पहल वो ही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। यानी पनघट पर जो औरतें पीने का पानी लाने जाती हैं, तो जब पानी लाने जाती है तो कितनी बार उनकी गगरियाँ यानी उनकी गागर, उनकी जो उनका जो घड़ा होता है वो फूट जाता है, फिर भी वह परेशान नहीं होती है। पनघट पर भरने वाली औरतों का हमेशा आना जाना लगा रहता है। कितनी गगरियाँ आए दिन टूटती रहती है, परंतु पनघट उनका कभी भी शोक नहीं करता, यानी पनघट कभी भी उदास नहीं होता है। पनघट पर हमेशा चहल पहल बनी रहती है, यानी पनघट के किनारे पर, तट यानी किनारा, यानी यहाँ बहुत सारी औरतें का आना जाना रहता है, पानी भरती रहती हैं। कई बार उस पनघट पर गगरियाँ टूटती हैं, फूटती हैं, फिर भी वह पनघट उदास या निराश नहीं होता है। उसके तट पर हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती है, वह कभी दुख नहीं करता। निराशावादी दृष्टिकोण कभी अपने पास नहीं आने देता है। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, जो अंधकार को बढ़ाने वाले हैं, जो अंधकार को बढ़ाते हैं, यानी अंधकार यानी निराशावादी दृष्टिकोण, ठीक है। तो हमारे दिमाग में जो निराशा है, उस निराशा को खत्म करके आशा रूपी लौ की आयु कम हो जाती है, यानी उस लौ की आयु को हमें बढ़ाना है। यानी हमारे मस्तिष्क में जो निराशा का अंधकार है, वह अंधकार बढ़ाने वालों या लौ यानी प्रकाश की आयु घटाने वालों, लाख करो कोशिश, यानी इस दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें निराश करते हैं, तो उस निराशा से हमें ऐसा लगता है कि चारों ओर अंधकार है। लौ की आयु घटाने वाले, यही प्रकाश की यानी आशा या सफलता की उम्र को घटाने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को यह नहीं मालूम कि लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन मरा नहीं करता है। पतझर खूब कोशिश करता है, सारे पत्ते, पेड़ के सारे पत्ते गिर जाते हैं, ऐसा लगता है कि वह पेड़ सूख जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। भले कितने ही पतझर के मौसम आए, फिर भी वह बगीचा जीवित रहता ही है। यानी इस दुनिया में लोग कितनी भी कोशिश करें हमें निराश करने की या हमारे जीवन का प्रकाश कम करने की, तो यह जीवन का प्रकाश कम नहीं होता है, जीवन में अंधकार नहीं होता है। तो जिस तरह पतझर जो मौसम है, वह मौसम पेड़ के पत्तों के गिर जाने से उसे लगता है कि अब यह पेड़ सूख जाएगा, मौसम समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यह उपवन नहीं मरता है, फिर से वह हरा भरा होकर रंग बिरंगे फूल उस पर खिलते हैं। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की, तूफानों ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। यानी यहाँ कवि यह कहते हैं कि प्रतिदिन माली क्या करता है, प्रतिदिन फूलों को तोड़ लेता है, लेकिन उन फूलों की गंध को नहीं ले पाता है। और इसी तरह वह तूफान आते रहते हैं, पर सुगंध का स्रोत का वे कुछ भी बिगाड़ नहीं। कितने भी फूल तोड़ ले जाएं, फिर जब नया फूल खिलता है तो उतनी ही खुशबू उस फूल से आती है। यानी जहाँ से सुगंध आती है उसका स्रोत, यानी जहाँ से खुशबू का उदय होता है, जहाँ से खुशबू आती है, वह स्रोत कभी भी समाप्त नहीं होता है। यानी आप कितने भी फूलों को तोड़ने की कोशिश करो, कितने भी फूल तोड़कर ले जाओ, फिर भी उसकी खुशबू आप नहीं ले जा सकते। खुशबू जहाँ से आती है, उस खुशबू के स्रोत को आप बंद नहीं कर सकते, उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। कुछ लोग सदा नफरत फैलाते रहते हैं और सब पर धूल उड़ाने वालों, यानी जो लोग नफरत फैलाते हैं और दूसरे पर क्या करते हैं, दूसरे लोगों पर धूल उड़ाते हैं, यानी दूसरे लोगों
को के काम में हमेशा रुकावट बनते हैं। ठीक है, सब पर धूल उड़ाने वाले, जो दूसरों की हमेशा बुराई करते हैं, दूसरों के काम में परेशानी लाते हैं, दूसरे के कामों में अड़चने पैदा करने वाले, यानी जो नफ़रत फैलाने वाले हैं, और जो लोग दूसरों के कामों में परेशानियां लाते हैं, अड़चने उत्पन्न करते हैं, ऐसे लोगों को कुछ मुखड़ों की नाराज़गी से दर्पण नहीं मारा करता है। ऐसे लोगों को यह कहना है कि ऐसे लोगों से लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिस तरह कुछ मुखड़ों की नाराज़गी से, यानी कुछ चेहरे यदि नाराज़ होते हैं, कुछ लोग नाराज़ होते हैं, फिर भी दर्पण नहीं मरता है। ये लोग भूल जाते हैं कि दर्पण का काम है केवल सच्चाई दिखाना, यानी दर्पण में हमेशा सच नज़र आता है, झूठ नज़र नहीं आता है। तो इस तरह फूलों को तोड़ने से फूलों की गंध नहीं चुराई जा सकती। नफ़रत फैलाने से या दूसरों की बुराई करने से कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि बुरा यदि आईना आप दर्पण या आईना देखो तो आईना हमेशा सच बोलता है। कोई भी उसमें चेहरा देखे तो उसका असली चेहरा उसमें नज़र आता है। तो इसी तरह कुछ लोग सदा नफ़रत का भाव मन में लिए रहते हैं। ऐसे लोगों का काम होता है हर समय दूसरों की निंदा करना यानी बुराई करना। तो लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि दर्पण का काम होता है सच्चाई, यानी सच्चाई कभी नहीं छुपती है। तो इस तरह यह कविता का अर्थ समाप्त हुआ। अब आपको क्या करना है, इस कविता का अर्थ लिखना है। प्रत्येक पद के साथ इसका अर्थ लिखना है। तो इस तरह आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। धन्यवाद।